राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आपके सामने जीवन के विषय में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आशा आपको अच्छा लगे। तो जीवन में अब जो अपन जीते हैं, आनंदमय जीवन जीने के लिए हमें बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। उन उतार चढ़ाव में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हमें झेलते हुए जीवन को गुजारना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जीवन में समस्या आते हैं तो घबराने लगते हैं, वो कुछ सोच पाने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो उतार चढ़ाव होता है, अचानक कोई भी समस्या आती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या नहीं। जैसे कोई बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और ले जाने की स्थिति भी नहीं है तो इंसान घबरा जाते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, भगवान पर भरोसा कीजिए। ये परीक्षाएं होती है, प्रभु परीक्षा रहता है कि आप में कितनी शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, झेलने की शक्ति है। तो ये उतार चढ़ाव जो आते हैं हमारे जीवन में, एक प्रकार से जीवन परीक्षाएं हैं। इन परीक्षाओं को पास करना अति आवश्यकता है। यदि हमें उन्नति चाहिए, विकास चाहिए, आनंद चाहिए तो इन परिस्थितियों से हमें लड़ना होगा। जो उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में से डट कर सामना करना पड़ता है। तो जीवन क्या है? एक संघर्ष ही है। जीवन भर हमें संघर्ष करना पड़ता है। जब कष्ट आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, प्रभु को याद करना पड़ते हैं। लेकिन हम जो भी कर्म करते हैं वही परिणाम स्वरूप हमें भोगना पड़ता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो भी कष्ट आते हैं कि भगवान परीक्षा लेते हैं कि आप कितना झेल सकते हैं, कितनी सहन शक्ति है आप में, कितनी दृढ़ शक्ति है, कितना संकल्प है। इसलिए कष्ट आते हैं। जब कष्ट आने के बाद जब सुख मिलता है, भगवान खुशी देते हैं तो हमारी आत्मा खिलखिलाने लगती है और हम बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह जीवन चलता रहता है। और जीवन की जो अपनी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर इच्छा है कामना पूरी हो। लेकिन जो सात्विक इच्छाएं होती हैं वो देर से ही पूरी होती, लेकिन होती है। इसलिए हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैसे अपने और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जैसे आपके परिवार में बुजुर्ग माता पिता है तो उनकी सेवा करते रहिए। उनकी सेवा करने से हमें अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का भी आशीर्वाद मिलता है, माता पिता का आशीर्वाद तो मिलता है। वो जब आप उनकी सेवा करते हैं तो वो खुश होते हैं, आत्मा से आशीर्वाद देते हैं। तो आपके कुछ जो कष्ट है यूं ही कट जाते हैं। ऐसे जीवन के ढलान में सभी को गुजरना पड़ता है। सभी का जीवन एक सा नहीं होता, प्रत्येक का जीवन अलग अलग होता है, व्यवहार भी अलग अलग होते हैं, परिस्थितियाँ भी अलग अलग होती हैं। जैसे आप नौकरी में हैं, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में समस्याएं आ जाती हैं, टेंशन बढ़ती है, तो उनसे घबराना नहीं चाहिए। आप दिलेरी से जिस समस्याओं को हल करते हुए, परिस्थिति से लड़ते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये समस्याएं तो आती हो जाती है, जितनी अधिक समस्याएं आती है इंसान उतना ही अधिक मजबूत होकर उभरता है। इसलिए समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, विपत्ति से घबराना चाहिए। तो ये जो तो जीवन संघर्ष है, इंसान तमाम जीवन जब तक जीता है संघर्ष से ही लड़ता रहता है। लोग सुख की चाह में कष्ट को अपना लेते हैं, जबकि खुशी सुख जो भी है क्षणिक रहती हैं। आपको जो सुविधाएं जो मिलती है क्षणिक रहती है और कष्ट तो भरा पड़ा है। सारा संसार ही दुखों का दरिया है, उसमें डूबते उतरते हुए हमें गुजारना पड़ता है। इंसान सुख की चाह में बहुत कष्ट झेलता है, लेकिन जब उस सुख मिलता है, उसको खुशी मिलती है, आनंद मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा आनंद रहता है, उसका परिवार भी खुश रहता है। लेकिन भगवान
ये देखते हैं कि आप कष्ट में तो प्रभु को याद करते हैं, बहुत अधिक याद करते हैं, लेकिन क्या जब आप सुख मिलता है, आपको खुशी मिलती है, आनंद मिलती है, तो क्या आप भगवान को याद करते हैं कि भूल जाते हैं? यदि आप सुख के वक्त भी यदि भगवान को याद करते हैं तो आपके जो कष्ट है कुछ कम हो जाते हैं। लेकिन जीवन की जो ढलान है, उतार चढ़ाव हमेशा आता रहेगी। ये ऐसी जरूर है कि हमें अपनी मंजिल में पहुंचने के लिए इन उतार चढ़ाव को झेलना पड़ता है और हमारा जीवन यूं ही चलता रहता है। लेकिन यदि आप भगवान में विश्वास करती है पर जीवन गुजारते हैं, सात्विकता अपनाते हैं, तामसिक बच्चे से दूर रहते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय होता है। मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो विपत्तियाँ आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। ये तो परीक्षा की घड़ियाँ हैं और इंसान जीवन भर परीक्षा देता है, कुछ असफल भी हो जाता है, कुछ में सफल भी होता है। लेकिन सफलता भी एक सफलता की मंजिल है। अगर ये आप किसी जब असफल होते हैं तब घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता के आगे ही आगे ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। जब तक परेशानी नहीं झेलेंगे, विपत्तियाँ नहीं झेलेंगे तो आप मजबूत नहीं होंगे। जब आप मजबूत हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक स्वयं ही सफलताएं आपके कदम चुनने पड़ती हैं। इसलिए जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डट के लड़ना चाहिए। क्योंकि जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हम विपत्तियों को हल करें, समस्याओं को हल करें, कैसे जूझें, और इंसान मजबूत होकर उभरता है। इसलिए साधु महात्माओं को देखिए, जब तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो उन्हें भी कष्ट होता है, उन्हें तो अत्यंत कष्ट होता है, लेकिन किसके लिए कष्ट सहते हैं? समाज कल्याण के लिए कष्ट सहते हैं। लेकिन अपन किसके लिए कष्ट सहते हैं? अपने परिवार के लिए कष्ट सहते हैं, अपने स्वयं के जीवन के लिए कष्ट सहते हैं। यदि कोई बड़ी बीमारी हो गई तो घबराना नहीं चाहिए, ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। ये बीमारियां तो आती जाती हैं और इतनी भी असाध्य बीमारी होती है, यदि प्रभु की कृपा रहती है तो वो बीमारी स्वतः ही दूर भाग जाती है। वो परीक्षा की घड़ी रहती है कि आप कितने धीर रखते हैं, कितनी सहनशीलता है आप में। कभी भी घबराना नहीं चाहिए। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए कि मुझे क्या करना चाहिए, समस्या से कैसे छूटना चाहिए, तो आपको भगवान को याद रखें कि हे कृपालु, हे दीननाथ, मैं आपके शरण में, आप ही मुझे प्रेरणा दीजिए कि इसकी विपत्ति से कैसे दूर हटूँ। तो भगवान रास्ता बताते हैं और उस रास्ते में हमको चलना ही पड़ता है, तब हम समस्या से दूर हो जाते हैं। तो प्रभु, तो आप लोग को कैसा लगा हमारा ये आज का विचार कि जीवन के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अंतिम क्षण तक हमें उतार चढ़ाव रास्ते से, उबड़ खाबड़ रास्ते से चलना पड़ता है, और इसमें अपन को जीवन एक अद्भुत अलौकिक आनंद भी प्राप्त होता है। तो आप लोग संकल्प कीजिए, ये दृढ़ संकल्प से रहिए कि जीवन में यदि उतार चढ़ाव आते हैं, विपत्तियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। भगवान का नाम लेते हुए उससे संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए, ताकि आप मजबूत बने। राधे राधे।